हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब तक हमने आपको पढ़ाया, अब उससे आगे पढ़ते हैं ठोसों के यांत्रिक गुण, यानी कि ठोसों के यांत्रिक गुण। क्या पढ़ते हैं आज? ठोसों के यांत्रिक गुण। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो, हम जानते हैं क्या, एक होता है हमारा द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। ये क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड। देखो, द्रव्य हमारा कैसे अणुओं परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो अणु और परमाणु दोनों चीज डिफाइन करेंगे, लेकिन हम सीधी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या? द्रव्य हमारा अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है? हमारा द्रव्य हमारा अणुओं तथा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम? द्रव्य। क्या कहते हैं? लिक्विड। क्या कहते हैं? लिक्विड। इसकी हमें द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। कितनी? 5 अवस्थाएं। अब तक आपने कितनी पढ़ी थी? ओनली 3 पढ़ी थी। कितनी? 3। अब पढ़ते हैं 5 अवस्थाएं। कितनी? 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी होती है? 5। देखो क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा। और एक होती है पांचवी, कौन सी होती है? बॉस। बॉस आइंस्टीन। आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये होती है हमारी द्रव की, मतलब द्रव्य की कितनी होती है? 5 अवस्थाएं। आप द्रव और द्रव्य दोनों में कंफ्यूज होते होंगे। देखो, द्रव किसे बोलते हैं, द्रव किसे बोलते हैं। देखो, ये होता है बड़ा, लिखने में कितना है? बड़ा है। जैसे जैसे देखो, ये क्या है? द्रव्य। कितना है? बड़ा। तो बड़े के अंदर बहुत सारी बहुत है। ये 5 अवस्थाएं। और द्रव छोटा है। देखो, इसके इसकी अपेक्षा हम कितना है? छोटा। द्रव कितना है? द्रव छोटा है। तो इसमें अकेला रहता है, और द्रव्य में 5 अवस्थाएं रहती है। द्रव्य में 5 अवस्थाएं रहती हैं। अब पढ़ते हैं ठोस। क्या पढ़ते हैं? ठोस। इसे क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। इसमें क्या होता है? अणु, जो इसके अणु होते हैं एक निश्चित स्थिति में, जैसे लिखते हैं पहले, अणु एक निश्चित स्थिति में कंपन करते हैं। कंपन करते हैं। अणु एक निश्चित स्थिति में कंपन करते हैं, यानी एक निश्चित स्थिति। जैसे देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल में, जैसे क्या होता है? पत्थर, यानी क्या? रॉक। क्या होता है? पत्थर। पत्थर यानी किधर? एक निश्चित स्थिति में पूरा, यानी पूरा एक निश्चित स्थिति में क्या करेंगे? कंपन करेंगे। अब पढ़ते हैं द्रव। क्या पढ़ते हैं? द्रव। इसमें क्या होगा? इसमें पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ते हैं द्रव। द्रव क्या होता है? अणु अणु एक स्थिति से एक
एक स्थिति यानी कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति यानी दूसरी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने के लिए स्वतंत्र रहता है, यानी फ्रीडम रहता है। कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है। एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। जैसे हमारा जल, यानी क्या है? जल। नंबर 2 दूध। क्या? दूध। जितने पेय पदार्थ होते हैं वो क्या? देखो, जैसे जल है, जल बहुत सारे मॉलिक्यूल यानी अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो एक अणु दूसरे अणु पर जाने के लिए स्वतंत्र रहता है। क्या रहता है? स्वतंत्र है। पत्थर है, हमारे पत्थर में बहुत सारे अणु यानी एक सॉलिड अवस्था में रहते हैं। कैसे? एक सॉलिड में से क्या अणु एक निश्चित स्थिति में कंपन करते हैं, सभी के सभी। इसमें जल एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, फ्रीडम रहते हैं। जैसे एक सॉलिड यहाँ पर, मतलब एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर। ये पार्टिकल यहाँ भी आ सकता है मूव करके, एक मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ये मूव करके यहाँ भी आ सकता है, ये मूव करके इधर भी आ सकता है। तो यानी कि ये फ्रीडम रहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं। अब पढ़ते हैं गैस। क्या पढ़ते हैं? गैस। इसमें क्या पढ़ते हैं? इसमें अणुओं की गति इसमें अणुओं की गति ठोस व द्रव से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। जैसे भी जितनी हमारी गैसें हैं, जैसे देखो हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ये क्या होती है? हमारे गैस के अणु होते हैं। क्या अणु होते हैं? इसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है। देखो, जैसे रैंडमनेस ज्यादा होती है, ये अणु गैस का, ये फटाक यहाँ आ जाएगा, ये गैस का अणु यहाँ आ जाएगा, ये गैस का अणु यहाँ आ जाएगा, ये गैस का अणु इधर पहुंच जाएगा, ये गैस का अणु इधर आ जाएगा, ये गैस का अणु इधर आ जाएगा। सही है? तो इसमें रैंडमनेस ज्यादा होती है, यानी फ्रीडम, इसमें रैंडमनेस एक तरह की पार्टिकलों की ज्यादा होती है। क्या होती है? पार्टिकलों की ज्यादा होती है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। क्या पढ़ते हैं? प्लाज्मा। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। क्या होती है? चौथी अवस्था होती है। अब तक देखो आपने पढ़ा गैस। क्या होता है? गैस। ये होती है गैस। देखो, ये बंद पार्टिकल है हमारा गैस। इसमें देखो, इधर एक ये लिखते हैं, देखो ये है हमारा ठोस। क्या है? ठोस। ये क्या है? हमारा द्रव। क्या है? द्रव। ये क्या है? हमारा गैस। क्या है? गैस। ये क्या है? हमारा प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। देखो, कोई भी ठोस है, कोई भी ठोस को हमने, जैसे पानी का हमने ठोस रूप लिया। क्या है ठोस रूप? यानी कि बर्फ। क्या ये? बर्फ। बर्फ से क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाएगा? बर्फ से ये नहीं क्या बन जाएगा? जल। देखो, अब इसके बाद गैस। देखो, जैसे हम जब किसी भी हम ठोस में तापमान बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? तापमान बढ़ाएं, यानी क्या? टेम्परेचर, यानी कि तापमान। क्या होता है? तापमान। तापमान बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? तापमान बढ़ाएं। तापमान बढ़ाने पर वो द्रव यानी ठोस किसमें? जल, यानी कि द्रव में। किसमें? द्रव में। यहाँ भी तापमान बढ़ गया, यहाँ भी तापमान बढ़ गया। अब जो हमारा द्रव है, द्रव का ताप यानी कि तापमान और बढ़ाएं। द्रव का जो तापमान है उसमें तापमान और बढ़ाएं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो गैस में। किस में हो जाएगा? गैस में। किस में हो जाएगा? गैस में। इतनी बात समझ में आएगी? आगे आपकी समझ। अब देखो, गैस का तापमान और बढ़ा दें, यानी गैस का तापमान और बढ़ा दें तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लाज्मा में। किस में हो जाता है? प्लाज्मा में। क्या हो जाता है? प्लाज्मा में।
क्या हो जाता है, प्लाज्मा में। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा प्लाज्मा क्या चीज होती है। जैसे एक लिक्विड टाइप में होता है, ऐसे फुदकता रहता है। जैसे आपने भी देखा होगा, इसके कारण क्या क्या होते हैं, देखो जैसे जो आपने देखी हो बिजली चमकती है, क्या बिजली चमकती है, क्या बिजली चमकती है, तो किसके कारण होता है वो, प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा, किसे, बिजली का चमकना। देखो क्या लिखते हैं उसके उदाहरण, उदाहरण क्या लिखते हैं उसके उदाहरण। आप इतनी बात समझ गए होंगे प्लाज्मा क्या होती है। गैस का अत्यधिक में तापमान देना, यानी कि लगभग इसका होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 20,000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दे दे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा में। किसमें, प्लाज्मा में। तो हम लिख सकते हैं क्या उसके उदाहरण, प्लाज्मा किस किसका चीज उदाहरण होता है। जैसे देखो सूर्य का चमकना जो होता है, सूर्य का चमकना, जैसे लिखते हैं हम सूर्य का चमकना, 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 ये किसका उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है, यानी किसका उदाहरण है, ये हमारा प्लाज्मा का, किसका, प्लाज्मा का। और देखो तारों का चमकना, तारों का, तारों का चमकना, तारों का चमकना क्या होता है, तारों का चमकना। बिजली का चमकना, क्या बिजली का चमकना, बिजली का चमकना, बिजली का चमकना। देखो आपने देखा गैस वेल्डिंग, जो गैस होती है, गैस वेल्डिंग जो भी होती है, वो भी किसका उदाहरण है, हमारा प्लाज्मा का, यानी कि गैस, गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ये भी चीज हमारे किसका उदाहरण है, यानी प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या होता है, अत्यधिक गैस के जो टेम्परेचर को उनको कन्वर्ट किस में हो जाए, यानी गैस जो होती है हमारी अत्यधिक तापमान बढ़ाने पे वो किस में हो जाती है, प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे उसके उदाहरण है। आपके आपकी नॉलेज के लिए इसके खाली उदाहरण ही आते हैं। मैं आपको प्लाज्मा पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। खाली आपको ये उदाहरण याद रखने हैं, क्या आपको ये उदाहरण याद रखने हैं। अब पढ़ते हैं पांचवी अवस्था, क्या पढ़ते हैं, पांचवी अवस्था। अब पांचवी अवस्था है, कौन सी है हमारी, आपको बता चुके हैं कौन सी है, बॉस आइंस्टीन, कौन सी है, वॉस, वॉस आइंस्टीन, वॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या होती है, कंडेंसेट, क्या होता है, कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, क्या होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक मानव निर्मित अवस्था है। कैसी है, मानव निर्मित, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कैसी है, मानव निर्मित। इसको मानव बना सकता है, क्या इसको मानव बना सकता है, इसको मानव हम बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, देखो बॉर्न आइंस्टीन का हम पहले से, इसमें दो वैज्ञानिकों का नाम सबसे पहले आते हैं। कौन से दो वैज्ञानिक, एक तो आइंस्टीन थे हमारे, जो बॉस आइंस्टीन है, उनका नाम अल्बर्ट, अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या था, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। एक भारतीय गणितज्ञ थे, यानी भारतीय के गणितज्ञ थे हमारे सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इन लोगों ने मिलकर इस बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की हमने खोज की थी। क्या की थी, खोज की थी। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है आपके लिए, क्या कोई फायदा नहीं है। इसलिए इसे बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। इसे क्या, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का, यानी कौन, दो वैज्ञानिकों के नाम आपको याद रखने हैं। किसी वैज्ञानिक, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम आपके आते हैं पेपर में। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्र नाथ बोस जो है, इससे हम किस, कौन सी अवस्था से संबंधित थे, यानी कौन सी अवस्था से संबंधित थे। देखो इसकी अब डेफिनेशन लिखा, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब, जब कोई, यानी कि जब, जब परमाणु, जब परमाणुओं को, जब परमाणुओं को, जब परमाणुओं को 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, केल्विन 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री, डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस पर
ठंडा किया जाए तो वह सभी परमाणु मिलकर एक यूनिटी यानी कि एक यूनिट बनाते हैं। क्या है? एक यूनिट बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये कोई जल है, यानी कोई जल है, जल बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो सारे जो जल के पार्टिकल हैं, जल के जो अणु है, परमाणु जो हैं हमारे, अब अलग अलग हैं। कितने अलग अलग हैं। लेकिन हम इसी को हम का 0 डिग्री केल्विन तथा -273 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें ठंडा किया जाए। क्या किया जाए? इनको ठंडा किया जाए तो सारे परमाणु मिलकर एक यूनिटी बना लेंगे। ये सारे मिलकर एक यूनिटी बना लेंगे। ये कैसे बना लेंगे? एक यूनिट, यानी पूरा एक बन जाएंगे। ये एक बन जाएंगे। तो इस प्रकार के हम क्या कहते हैं? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये किसे? अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। ये हमारे 1920 के करीब 1924 दोनों मिले थे साइंटिस्ट, इन्होंने किया था। ये इसका मतलब हम समझा भी सकते हैं, लेकिन आपको मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि अब इसको हम कह भी सकते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी ठंडी चीज, जितना भी यहाँ पे ठंडा टेम्परेचर है, वो किसका? हमें बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट का कार्ड होता है। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो ब्रह्मांड में जो भी चीज है हमारी, वो किसका? इसी का कार्ड उदाहरण होता है हमारा। यानी जितनी भी ठंडी चीज है वो किसी का? इसी का उदाहरण। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।